हो गया। जानकर अति प्रसन्नता हुई। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, वो अपना काम एक तिनके से भी करा लेते। यह संसार उनकी लीला भूमि है। मानव कभी मालिक नहीं हो सकता। संसार का नियम अलग है और ठाकुर का अलग। यहाँ के मालिक हम हो सकते हैं, किंतु जहाँ ऊपर का आदेश हुआ घर छोड़ना पड़ता। जो स्वयं के तन का मालिक नहीं हो सकता, वो धन संपदा का मालिक कैसे हो सकता है। अतः जीवन धर्म युक्त होना ही चाहिए। खाली हाथ आए थे और कर्म की पोटरी बांध जाना है। जो करना है उसे कल पर नहीं टाले। जीवन में कल कभी नहीं आता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ईश्वर से मन को जोड़ने हेतु निरंतर यत्न करना चाहिए। मन एक ही है, यह वही जाएगा जहां रमाएंगे। श्वास श्वास में जप करना, स्वाध्याय करना, आत्म विचार करना, मन को बारंबार सहेजना, ऐसा नहीं करने से मन का भटकना स्वाभाविक है। जैसे यदि खाली जमीन में बीज ना डाला जाए तो घास अपने आप निकल आता है, उसी प्रकार निरंतर जप न होने से मन ढलान की ओर स्वतः चला जाता है। यदि हम सबों को साधन का सहारा नहीं होता तो ना जाने हम सभी किस परिस्थिति में होते। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, यह कल्प वृक्ष है, इसे लाभ पाने का रास्ता तो गुरुदेव ने बता दिया है, पर चलना तो स्वयं को है। मन को जितना मथेंगे मक्खन उतना ही शुद्ध होगा, और भगवान को वही प्रिय है जिसके मन में गांठ नहीं हो। ऐसा करने से धीरे 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 मन विरक्त होने लगेगा। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बल दृढ़ तस्यांग निग्रही मन्ये वायुरूप सुदुष्कृत दुष्कुरम। अर्जुन, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, जिद्दी स्वभाव वाला एवं हठी है एवं बलवान है। इसे वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान मानता हूँ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, और संशय महाबाहो मनो हनिग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य यंचो गृहते। हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से बस में होने वाला है, फिर भी इसे बस में करने का सहज और सुंदर उपाय है प्रथम वैराग्य, दूसरा अभ्यास। भक्त जब श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु शरणापन्न होते हैं तो यह दोनों आने लगता है। इसलिए आप सभी क्रिया करते रहे, एक दिन संपूर्ण जीवन में आनंद ही आनंद होगा। सबों का कल्याण हो। जय गुरु माँ। आज माँ का संदेश है और रामायण का पाठ ऑलमोस्ट सिमिलर। ये संयोग नहीं होता, ये संयोग नहीं होता। जीवन में दो पाठ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर क्या नहीं करना है समझ में आ जाए तो क्या करना अपने आप ऊपर चले। हम लोग नहीं में रह जाए। एक छोटी सी घटना बताता हूँ, कहानी पढ़ी थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि जब निकलो, रास्ते में कोई मिले उसके मंगल की कामना करो, कोई पशु दिख जाए उसके मंगल की कामना करो, वृक्ष दिख जाए उसके गले लग जाओ, उसके मंगल की कामना करो, नदी नाला मिल जाए तो उसके मंगल की कामना करो, पहाड़ समुद्र मिल जाए तो उसके मंगल की कामना करो। तो एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी इससे होगा क्या? बोला इससे होगा क्या कि तुम्हारे अंदर किसी को अपमानित करने का भाव पैदा ही नहीं होगा, और ये एक दिन में ही नहीं होगा, निरंतर अभ्यास करने से होगा। जब तुम सब में मंगल की कामना करने लगोगे तो वो स्वतः तुम्हारे अंदर मंगल की कामना पैदा कर देंगे। तुम्हारे शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है उससे हिंसक पशु भी शांत हो जाएंगे। वो जो प्रतिध्वनि पैदा होता है, देखिए कितनी बड़ी बात कही है। हमारा मन क्यों किसी की बुराई करता है, क्यों किसी को गाली देता है, क्यों किसी का, क्योंकि हमारे मन में नकारात्मकता भरी हुई। और इसका सीधा संबंध आपके परवरिश से है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है कि आपका परवरिश ही आपकी बोली बनता है। प्रारब्ध एक कारण है। तो ऐसे कितने हुए हैं कि रत्नाकर डाकू विश्वामित्र बन गए, लेकिन उसको मिला किसका साथ? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के अंदर हिंसा नहीं थी।
तो कुछ तो आग था बचा हुआ, भगवान बुद्ध ने उसको समझा, धूल को हटा दिया, अग्नि प्रज्वलित हो गई और वो रत्नाकर डाकू विश्वामित्र बन गया। हमारे अंदर भी एक राक्षस बैठा हुआ, एक राक्षस अंदर है, गुरु सामने है, लेकिन हम देख कहां रहे। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। अरे भाई पहले ये तो देखे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, और आज का ही कल कल तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा। ये बात हम लोग भूल जाते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। माने लिखा ना कि आप इस तन के तो मालिक ही नहीं, तो धन संपत्ति के मालिक कहाँ है। आज आप महल खड़ा कर दिए, कल आपका बेटा क्या करेगा इसकी कोई गारंटी है। इसको रखेगा, बेचेगा, तोड़ देगा, जुआ में हार जाएगा, कोई गारंटी नहीं। और हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई, हमने किसी को बदनाम कर दिया, हमने किसी पे चारित्रिक उंगली उठा दी, तो याद रखिए लौट के आपके पास आएगा, और जब आएगा तो आपके बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ये भूल जाते हैं हम लोग। आज हम बलवान है, समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल के रख देता है। इसलिए मन को लगाना बड़ी बात। मन हम कहां लगा रहे, हमारा चिंतन किस विषय का हो। साधन प्रथम सोपान है, उसको तो करना ही करना। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा साधन करते हैं तो आप 4 घंटा चिंतन कीजिए, 8 घंटा चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंतन जो है मन को मथता है। अपने भीतर से जितना कमी है ना, उससे दिख जाएगा हमको कि हमारे अंदर ये है, हमको यहाँ काम करना हो, और वही चिंतन फिर आपके लेखनी में आ जाएगा, आपके बोली में आ जाएगा, आपके विचार और कर्म में आ जाएगा। तो कितना है कि एक चीज से सब साधे सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बार में एक काम कीजिए ना। जैसे माला बनाते हैं तो धागे में पहले एक फूल ही डालते, फिर डालते डालते वो पूरा माला बन जाता है। प्रशंसा किसकी होती है, माला की, लेकिन उसके अंदर आत्मा रूप में विराजमान कौन है, धागा। धागा ही उसको पकड़ के रखता है। तो ये गुरु तत्व धागा है, हम लोग को मिला है, इसको समझ नहीं पा रहे। इसका कारण एक ही है कि साधन में दिखावा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। हमारे जीवन में जो दुख है उसके कारण हम स्वयं कोई बाहर वाला नहीं। मेरा दरवाजा यदि मजबूत हो तो चोर कैसे काटे, और यदि कोई काट रहा है तो दरवाजा मेरा कम। और ये दरवाजा है धैर्य का, ये दरवाजा है विश्वास का, ये दरवाजा है प्रेम का, ये दरवाजा है संयम का, ये दरवाजा है धीरज का। इसको रखना पड़ेगा। ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लिख के रख लीजिए, सबको पता है। कफन में जेब होता नहीं है। आज आप दुनिया बहान का धन संपदा जमीन जमा कर लीजिए, जाइएगा तो ही बांस के मचान पर ना, उसका देखने के लिए आइएगा कि आपका सक्सेसर क्या कर रहा है वहां पर। इसीलिए कहा गया है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए बाबा का सीधा नियम था, बांट के चले, बांट दीजिए। और एक बात कम से कम मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई है कि साथ कुछ नहीं जाएगा, और इसे मैंने आत्मसात कर लिया है, इसलिए जो है सब बांट देता। रखेंगे तो मोह होगा, फिर तृष्णा बढ़ेगी कि और हो, तो उसको वहीं खत्म कर दो ना भाई। तृष्णा होने ही मत दो, उसको वहीं मार दो, काम खत्म। तेरा तुझको अर्पण, मालिक आके दे जाता है, मालिक आके ले जाता है। यही बात तो समझ रहे हैं। ना हम देते हैं ना कोई और देता है, देने वाला और है, देता है दिन रैन। काम खत्म। अपने को नजर झुका के नमन कर लेना है कि मालिक आपने हमको निमित्त बना दिया। और ये बात यदि समझ में आ गई ना तो जीवन सफल होगी। तो मेरा सबसे यही कहना है कि तर्कयुक्त बात मत कीजिए, सत्य बात कीजिए, क्योंकि तर्क किसी बात को गलत नहीं कहता है, कहने के तरीके को ही गलत कर देता है। तर्क से आप प्रतियोगिता जीत सकते हैं, जीवन नहीं जीत सकते। जीवन जीने के लिए सहजता चाहिए, सरलता चाहिए, समता चाहिए,
अगर यही जीवन में नहीं है तो बड़ा घर बना लिए, चारों को कुत्ता रख लीजिएगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। क्योंकि लोग आपके वैभवता से नहीं, आपके विचार से आते हैं। और जिस घर में लोग नहीं आते वहां भगवान भी नहीं रहते, फोटो रहेगा, तत्व नहीं रहेगा। इसलिए साधन कीजिए, और मेरा एक ही विनती है, सरल हो जाइए, जो है बोल दीजिए। हम लोग कहते हैं घर के मालिक हम नहीं, आप बोल के जाइए मालिक वो है। और जब कहीं जाइए तो कह के जाइए, और लौट के आइए तो कह दीजिए कि क्या क्या किए हैं। और जाइए तो उनके पानी नाश्ता का व्यवस्था करके जाइए। आप कीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर बाद आपको जवाब मिलेगा, और कहेंगे कि ये नहीं रखी, वो आपको भाव आ जाएगा। हो सकता है साक्षात भी आ जाए, वो तो लीला है, लीला करते हैं। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु। श्री कृष्ण।